अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिल कुरैशी। वेलकम टू स्टार स्टूडियो। आप देख रहे हैं PSL 6 की ट्रांसमिशन ATV चैनल के साथ। PSL 6 का मेला दुबई में सजा हुआ है और जहाँ वहाँ पर जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वो यहाँ तक फील हो रही है। समझ तो गए होंगे व्हाट अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड। कल का मैच उन्होंने 10 विकेटों से जीता और उसके साथ साथ 10 ओवर्स पहले चेस भी कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। वाहिद टीम बन गई है PSL में, ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और पॉइंट्स टेबल में अगर हम नजर डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है 8 पॉइंट्स के साथ। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस। आप देखिए कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, कितना ज़्यादा वो प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम बात करें अगर मुनरो की स्मैश 90 रन उन्होंने किए 36 बॉल्स पे, 12 चौके लगाए जबकि 5 छक्के भी लगाए, लंबे लंबे छक्के। और उसके साथ उस्मान ख्वाजा ने उनका साथ दिया, 40 रन की इनिंग्स खेली। और अगर इफ यू टॉक अबाउट द पेसर्स सो आकिब जावेद ने उस पर कम बैक किया और मोहम्मद वसीम ने शानदार बॉलिंग की। शुरू में पावर प्ले में 36 रन कंक्लूड किए, लेकिन अच्छी बॉलिंग थी। शदाब खान ने फिर आके बॉलिंग, हसन अली छाए रहे और उसके साथ मोहम्मद वसीम की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। एंड द ग्लैडिएटर्स का अब ऐसा है कि उनके लिए ज़रा हालात ज़रा मुश्किल हो गए हैं, पॉइंट्स टेबल पर वो नीचे चले गए हैं, लेकिन अब उन्हें कंसेक्यूटिवली अगले अपने 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे अच्छे मार्जिन से, तभी वो इसमें कम बैक कर सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में काफ़ी कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। पैकेजेस आपके साथ शामिल करेंगे, अपडेट्स होंगी, एनालिसिस होंगे, डिटेल एनालिसिस होंगे, एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे जो हमारे शोज़ हैं वो अपलोड हो रहे हैं, उसका लिंक आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। ATV चैनल ऑफिशियल हमारा लिंक है, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इतने अच्छे एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं, रिसर्च करके आते हैं, तो आपको उसका हमें आपका फीडबैक भी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी हुई, मेरी जो प्रेडिक्शन है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो मेरी पूरी हुई है। तो मैं ज़रूर अपने को होस्ट से जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सरा? क्लैपिंग फॉर यू, वेल डन। हमारा लिंक YouTube का अवेलेबल है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप हमें YouTube पर जरूर फॉलो करें। अब मैसाकर हैपेंड इन अबू धाबी जो कि कल हुआ, और सरफराज अहमद मैं यकीन से कह सकता हूं पूरी रात सोए नहीं होंगे, और पूरी रात के किसी भी पहर जब जाग रहे होंगे तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वाह मनरो वाह। क्योंकि मनरो ने कमाल कर दिखाया। पहले 6 ओवर्स में 97 रन बनाए और 17 बाउंड्रीज मारी हैं जी मनरो ने, 12 चौके और 5 छक्के। लेकिन जब अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे और पहले 6 ओवर्स में सिर्फ 36 रन बनाएंगे, आप 48 बालों पर जाकर 50 रन बनाएंगे जिसमें 10 एक्स्ट्रा शामिल होंगे, तो फिर ऐसा ही होना है। लेकिन हियर कम्स अ थॉट, एक थॉट आती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान सुपर लीग का एक मेजर ब्रांड, एक बड़ी जबरदस्त तगड़ी टीम जो 2 बार की फाइनलिस्ट है, 1 बार की विनर है। आकिब जावेद जिसके साथ हैं, उमर गुल जिसके साथ हैं, नबील जिसके साथ हैं, सर विवियन रिचर्ड जिसकी सरबराही कर चुके हैं, वो वर्स्ट टीम पाकिस्तान सुपर लीग 6 की साबित हो रही है। ड्राफ्ट में से आपने बेस्ट प्लेयर्स चुने, आपके पास बेहतरीन बैटिंग, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन कमिटमेंट वाले फील्डर्स आपके पास मौजूद हैं। यू आर फेल्ड, टोटली फेल्ड टू डिलीवर। क्वेश्चन मार्क नंबर 1, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलत हो रहा है? व्हाई डोंट यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड? पाकिस्तान लीग जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे उस दौरान भी यही हुआ। आपने नहीं सीखा, आपके पास टाइम था। दुबई में जाकर फिर यही हो रहा है। अब आपके पास 4 मैचेस हैं, अब परफॉर्मेंस इज ड्यू ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स। एक फैन बेस है आपका, यू हैव टू परफॉर्म। और शायद यही खूबसूरती है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की, कि किसी भी टीम को जिसको आप तगड़ा समझ रहे होते हैं वो शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाती। हाँ बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाती, लेकिन साइकोलॉजिकली भी मुझे कोयटा ग्लैडिएटर थोड़ा वीक नजर आ रही है। कुछ ज्यादा उन्होंने नर्व्स पे काबू वो एक चीज सवार कर ली है। लेकिन अभी भी अब देखिए उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और अगले 4 मैचेस आज जैसे उनका पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच है, और ये भी एक नेल बाइटिंग मैच जरूर होगा क्योंकि दोनों जब भी आपस में टकराई हैं दोनों ने एक दूसरे को काफी टफ टाइम दिया है। बिल्कुल, और उसके साथ देखें ना, एक स्पेक्टेकुलर थ्रिलिंग इनिंग्स थी कॉलिन मनरो की, और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस कदर तगड़ी फेंटी लगाई है, 36 बॉल्स। या एग्जैक्टली। लेकिन हमने ये देखा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आया कि उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की हो, बॉलर्स ने कोई प्लान चेंज किया हो। मनरो मारते चले गए और आप सिर्फ देखते चले गए। लाइक सीरियसली
यस और इस विकेट पे 133 रन्स, आई डोंट थिंक सो कि टारगेट कोई इतना अच्छा दिया ग्लैडिएटर्स ने। अगर आप बात की जाए उनकी टीम की बात की जाए, डेप्थ थी उनकी बैटिंग में, यूटिलाइज कर सकते थे अपने बैटर्स को, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग के साथ आते, सरफराज भी ऑफ कलर नजर आए चाहते तो वो ऊपर नंबर पे आके उन्होंने खेला जरूर है, लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। बॉल्स कंज्यूम की, 2 रन्स बनाए, जो उस्मान शुरू में आए उन्होंने ज्यादा बॉल्स कंज्यूम की, डुप्लेसिस ने कंज्यूम की, वी सॉ के आंद्रे रसेल बड़े फ्लो में नजर आए, 2 छक्के मारे, उसके बाद एक बॉल खतरनाक लगा और वो भी आउट हो गई। आप बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वी हैव टू प्रिजर्व दिस ब्रांड, हमने इस ब्रांड को भी प्रिजर्व करना है। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ब्रांड है, उसकी एक फैन बेस है और मेजर स्टेक होल्डर है पाकिस्तान सुपर लीग का। इस पर बड़ी डिटेल्ड बात करेंगे और आपको मनरो की बैटिंग भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सोचिए ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं PSL 6 की ट्रांसमिशन ATV के साथ। सो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे व्हाट अ सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। यस या कॉलिन मनरो ने तो मार मार के दुम्बा बना दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को और ये शायद हाईएस्ट चेज है T20 में और सिर्फ 10 ओवर्स में उन्होंने रन्स बनाए। 137 रन्स का टारगेट उन्होंने 10 ओवर्स में अचीव किया विद 10 विकेट्स जो उनके पास अभी बाकी थी। और जब उन्होंने पहले ओवर में 19 रन्स दिए नसीम शाह के ओवर में और उसके बाद बिल्कुल संभलने का वक्त नहीं दिया। अगर वो सारे आप स्टैट्स देखें 36 बॉल्स पर जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की है, यानी उनके बस में होता तो कोई भी बॉल ऐसी नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी हो। हमारे साथ मौजूद हैं जी काशिफ मजीद साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी इंसाइट होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं। और इनके साथ मौजूद हैं जी अरसलान शिराजी साहब, अगेन अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट को समझते हैं, अब ब्रिलियंट एनालिस्ट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब, क्या हाल चाल है? मनरो की याद तो नहीं आ रही? नहीं, वो याद क्या आनी है, लेकिन एक अच्छा मैच हुआ है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ। व्हाट्स योर टेक सर? कॉलिन मनरो को बहुत अच्छा था या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स? खैर पहले अगर कोयटा की बैटिंग के ऊपर बात करें, 136-37 रन बनाना और एक बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ। देखिए सौरभ, कोयटा की बैटिंग लाइनअप को अगर गौर से देखें तो हमें कोई एक ऐसा बैट्समैन नज़र ही नहीं आता कि जो 100 कर सकता हो T20 में या उसके बहुत ज़्यादा 50 हो T20 में। सरफराज अहमद हमें उनमें मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो पहली दफा कोयटा के लिए उतरे। वेदरेड का जिक्र उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, वो बिग बैश भी खेलते थे, बिग बैश खेल कर आ रहे थे। तो चले वो अब थोड़ा सा इन थे मैचेस में या क्रिकेट में थोड़ा सा इन थे। बाकी प्लेस की बात करें सब रस्टी नज़र आ रहे थे। अब बॉल टाइम नहीं हो रहा, आई जो है प्रॉपर सेट नहीं हुई भी, और एक बहुत लंबा जो गैप होता है वो अमूमन इस तरह से प्लेस पर अंदाज होता है कि वो मैच प्रैक्टिस में नहीं थे। और कल हमें बिल्कुल नजर आया कि हर प्लेयर जो इवन उनकी बॉलिंग लाइनअप भी है वो मैच प्रैक्टिस में नहीं है। और जब आप मैच प्रैक्टिस में नहीं होते तो आप बहुत ज्यादा टेंटेटिव होते हो एज अ बैट्समैन। लेकिन कल हमने उनके बैटिंग सारी जो हमने देखी अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 वो सारे टेंटेटिव से नजर आए, अनश्योर थे अपनी ही क्रिकेटिंग स्किल्स पे। लेकिन आई मीन यू गॉट टाइम टू प्लान द थिंग्स। आपके पास अगर फैफ डुप्लेसिस हैं, अगर आपके पास सरफराज हैं, अगर आपके पास आजम खान हैं, अगर आपके पास आंद्रे रसेल हैं, ये अपने कंट्रीज के, अपने ममालिक के टॉप लॉट है। ये टॉप मिडिल क्लास है जिन्होंने क्रिकेट खेली है पूरी दुनिया में, जो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लॉप नहीं, उसमें कल भी जिस तरह बात हो रही थी प्री मैच में, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे मुश्किलात जो ज़्यादा पैदा हुई थी ना ये सेकंड लेग स्टार्ट होने के लिए, वो इनके लिए ही थी। यानी इनके कैप्टन का वीज़े का इशू था, इनके प्लेयर्स का वीज़े का इशू था, एक प्लेयर को कोविड निकल आया, वो सारे कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। लेकिन सर उस दौरान बाकी प्लेयर्स क्वारंटीन थे। नहीं, क्वारंटीन होना अपनी जगह पे है। एक टीम का कैप्टन अगर फ्लाइट लेने के लिए जाता है एयरपोर्ट पे और वहां से उसको वापस भेज दिया जाता है और वो पिछले 7 दिन से क्वारंटीन में था, और फिर आप वो जब होटल में आता है और वहां से उसे कहा जाता है अब तुम घर चले जाओ, जब तुम्हारा इशू हल होगा तो हम तुम्हें भिजवा देंगे। तो वो प्रेशर भी आप देखें, लेकिन अपनी जगह पे कल नो डाउट बहुत अच्छा खेले, कोई दूसरी राय नहीं है। जो ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद किसी और पिच पे खेल रहा है और कोयटा किसी और पिच पे खेल रहा है, लेकिन वो प्रेशर भी आपको देखना होगा कि वो प्रेशर भी कोयटा ग्लैडिएटर। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों था कि ऐसे महसूस हुआ कि कोई किसी पिच पर खेल रहा है, कोई किसी पिच पर? सबसे पहले कोयटा की बैटिंग देखते हैं। Driven beautifully, what a start. That's gone through for 4 once again. Another drive, special start this from this young kid. Full of ball, flicked. Short.
Big shot off the back foot, that's gone all the way. Well. Scratch that. 6. Gone again. Oh, wow. Oh, good reverse sweep, finds the gap. Top order batsman, that's a nice shot. ये थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग कि सिर्फ महज 136 रन की इनिंग्स खेली सारी इन्होंने। और लेकिन आप इंटरेस्टिंग स्टैट्स देखें रबेल तो यानी जो मोहम्मद वसीम है 4 ओवर 12 रन 2 खिलाड़ी आउट, और उसके साथ जो आकिफ जवेद हैं 4 ओवर 18 रन, यानी 8 ओवर्स में टोटल 30 रन आप बना रहे हैं 2 बॉलर्स के खिलाफ, 2 मैन बॉलर्स के खिलाफ, और 3 विकेट्स दे रहे हैं। तो ये वसीम का जिक्र करेंगे तो पहले मैच में बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थी और बड़े क्रूशल मौके पे आके उन्होंने बड़ा जबरदस्त ओवर किया था। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ प्लेयर आई प्लीजिंग नहीं होते। वसीम के अगर आप रनअप को देखें तो जिस अंदाज से टेढ़े से आ रहे होते हैं या कोई इतना फ्लो हमें नजर नहीं आ रहा तो शायद इतने इफेक्टिव जहन को लगते नहीं है, बट वो हार्ड लेंथ को हिट कर रहे हैं, मुसलसल कंसिस्टेंट है और प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। आपने एक प्रॉपर अपनी बेस सेट की भी होती है, वसीम प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और बड़ी अच्छी फाइंड है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और इन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था कि जब इनको सिलेक्ट किया गया एज एन ऑलराउंडर तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। मेरा ख्याल है कि वसीम शायद उस तमाम नाकदीन को बंद कराते हुए नजर आ रहे हैं। वो बड़ा प्रॉपर जवाब है। ये 2 मैचेस में दोनों में आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की है वो वसीम बनकर आ रहे हैं। कल जिस तरह से लेंथ को हिट कर रहे थे और बॉल उनका चल रहा था ऑफ द सरफेस, आई थिंक दैट इज क्वालिटी परफॉर्मेंस। लेकिन अरसलान, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 2 पेसर्स के साथ वो लोग एक्स्ट्रा गए। अगर ग्लैडिएटर्स की बात करें तो वो 2 स्पिनर्स के साथ गए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह अभी वसीम की बात हो रही थी, साथ आकिफ का भी कहा गया। जी। आकिफ 8 महीने आउट रहे हैं, उन्हें नी इंजरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कमबैक देखेंगे कितना स्ट्रांग कमबैक है और पूरी मेहनत के साथ वापस आया। और ये कल हम बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ जो थी क्वेटा ग्लैडिएटर की, वो बॉलिंग थी, स्पिन बॉलिंग थी उनकी। और ये अपना पहले से प्लान बनाए बैठे थे। जिस तरह आपने देखा कि उस्मान और मनरो ऊपर आए ओपनिंग करने, तो इनका बिल्कुल अटैक वाला माहौल था कि वहां से पेसर्स के साथ अटैक करो और यहाँ से ये ऊपर भेज के उड़ा दो, थ्रू आउट जाओ, किल करो, या उड़ जाओगे या उड़ा दोगे। और वो मेरे ख्याल में उड़ा दिया उन्होंने। आपका हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहा है कि सरफराज हमेशा स्पिनर का कैप्टन है। मेरा नहीं, भाई का है, और उससे मैं लेके चलता हूं, उससे मैं लेके चलता हूं, ये मेरे भाई का है। देखिए मैं कमेंट करता हूं। देखिए, स्पिनर्स का जो कैप्टन मैं सरफराज को कहता हूं, इसलिए कहता हूं आपकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जो आपकी स्पेशलिटी होती है वो दूसरों में अच्छे अंदाज से जज भी कर लेते हैं। सरफराज की जब हम बात करते हैं एज अ बैट्समैन, वो स्पिनरों पे बहुत अच्छे बैट्समैन है। अराउंड द ग्लोब अगर उन्होंने अच्छे रन किए तो वो अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन किए हुए और वो बहुत कम फंसते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुद से समझ आ रही होती है वो आप जज भी कर लेते हैं दूसरों में। फिर जब पहले 3 सीजन्स का जिक्र करते हैं जहां पे अबू धाबी, दुबई और इन ग्राउंड्स में मैचेस हुए, तो हमने क्वेटा ग्लैडिएटर से स्पिनर्स को इमर्ज होकर पाकिस्तान की टीम में जाते देखा। मोहम्मद नवाज यहीं से इमर्ज हुए, पाकिस्तान की टीम में गए, परफॉर्म किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उन सारे एरा में जो पहले 3 सीजन कंसिस्टेंट खेला, अपने स्पिनर्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। कल के मैच का अगर जिक्र करें स्पेसिफिकली तो भूल गए हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स। आपने कल भी देखा होगा कि अगर शिराजी भाई और मेरी बात यह है कि सरफराज स्पिनर्स को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों स्पिनर्स जो है वो 4थे या 5वें नंबर पे जाके इस्तेमाल हुए, बिकॉज उन्हें पता था विद द स्विंग, विद द आर्क, विद द ब्रेक जो है वो बड़े शॉट्स लगेंगे। और जिस अंदाज से मनरो और उस्मान ख्वाजा ने दोनों स्पिनर्स को लूटा है, मैच ही खत्म हो गया। क्या बंदा बात करें। अरसलान, लेट्स टॉक अबाउट द फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं। चलें पहले वो देखते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं जी क्वेटा ग्लैडिएटर। From the block hole and legs stump out the ground. I think it still is gone. Keep rolling. Yeah, batsman Yeah, I is think short of the excellent example of ridiculous piece of running actually, but Well, you can't say it hasn't been eventful this last over. The Jubilee Quetta reeling at 133 for 9 in the final over. right, so 20 overs done, 133 all out. Quetta Gladiators blown away. 133 ऑल आउट जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और काशिफ मजीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि जिस तरह से आंद्रे रसल आउट हुए, मूसा ने ऑफ कटर मारा, देन आजम खान आउट हुए, हसन अली ने अगेन ऑफ कटर मारा,
सो वी सॉ के एक वेरिएशन की गई है बॉलिंग में, लेंथ को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर, सब चीजें बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई हैं। ठीक है, मूसा की जब हम बात करते हैं तो उनकी वेरिएशन कोई नॉन नहीं है, बेसिकली सब बॉलर के जो तेज बॉल करने पे बिलीव करते हैं, बट हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक वो अपनी वेरिएशन से मुसलसल बैट्समैन को परेशान करें। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि वो राइट हैंडर्स को परेशान करें। हमने पहले मैच में देखा वो जिस अंदाज से बॉल कर रहे थे, जो सरफेस उन्हें मिला था, उनका बॉल प्रॉपर ब्रेक हो रहा था एज अ स्पिनर जैसे बॉल करता है। सो उनको आइडिया भी है, वो यूज भी कर चुके हैं, और मेरे ख्याल अराउंड द ग्लोब सारे बैट्समैन को भी अंदाजा है कि हसन के पास ये बड़ा एक जबरदस्त वेपन है जिसको वो यूज करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट कल की बात रही, देखिए इस फॉल ऑफ विकेट को भी देखेंगे तो इस्लामाबाद ने प्लान किया हुआ था कि उनकी फास्ट बॉलिंग जो बैटरी थी अपार्ट फ्रॉम मूसा बड़े सक्सेसफुल नजर आए, चाहे वो आकिफ हो, चाहे वो वसीम हो, चाहे वो हसन अली हो, और आउट भी शादाब ने रन कंसीड किए और आकिफ ने मूसा ने गालिबन रन कंसीड किए। बाकी तीन बॉलर्स जो हैं वो 33 रन 4 ओवर्स में, फिर भी इतने ज्यादा रन्स तो है नहीं। बिल्कुल। सो ये इंपॉर्टेंट, मुझे जो एक मैच में इंपॉर्टेंट फील नजर आई, कल का सरफेस जिस पे मैच खेला गया वो डिफरेंट था, शायद कप्तान प्रॉपर रीड नहीं कर सके कोई। हाँ ये भी है, लेकिन उससे इससे पहले कि ब्रेक की तरफ जाएं, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है? हाँ बिल्कुल, मेरी So you happy with that? Yes, I'm happy with that. ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदी कहते हैं। आप देख रहे हैं PSL 6 की ट्रांसमिशन ETV चैनल के साथ। सो बात हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच के हवाले से। सो अरसलान, लेट्स टॉक अबाउट आजम खान। ही इज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल साइड एज वेल, तो कैसे देख रहे हैं उनका फ्यूचर आप? देखें, कल जो मैंने आजम खान देखा है वो पिछली जो यानी पहली लेग है उससे डिफरेंट था। जिस तरह वो स्ट्रेच कर रहा था, बाकी जिस तरह वो खेल रहा था, मुझे लगा कि उस पर काम हो रहा है और वेट लूज किया है उसने। हाँ, वेट लूज किया है, और 15 kg की कितना उसके साथ मुझे लग रहा था कि उसने अपनी फिटनेस पे जितना तवज्जो दी हुई है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में वो एक खला जो है वो पूरा कर देगा? मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे हमें एक हिटर चाहिए था जो हम मिस कर रहे थे, जिसकी जगह हम काफी अरसे से आसिफ अली को हम ट्राई कर रहे थे, जो नहीं हो रहा था, तो मेरे ख्याल में वो जो गैप है वो फिल इन ये करते हैं। लेकिन कल के मैच में आपको लगा थोड़ा सा नेचुरल आजम खान थोड़ा सा नहीं खेल रहे जैसे वो देखिए, वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि इनको आजाद किया जाए इनके बाप की कोचिंग से, इनको किसी और यानी फ्रेंचाइज में भेजा जाए ताकि ये खुल के खेल सके। नो डाउट उस पे होता है, लेकिन आज वो जो कुछ है आजम खान वो अपने बाप की कोचिंग की वजह से ही है। लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल 23 बॉल 26 रन उन्होंने बनाए, लेकिन सिचुएशन भी शायद ये डिमांड कर रही थी। आपने सुना होगा जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ तो वो कहा आई एम गोइंग टू किल, लेकिन हो नहीं रहा था। इस्लामाबाद की बैटिंग देखते हैं जी, फिर वापस आते हैं। It's a free hit, this. It's gone. Race. Yeah, nicely played. It's misfield and gone for another boundary. So this fine leg up in the ring, gone all the way for a flat 6. Oh, wow, beautifully bowled, but it's missed everything. हाय हाय कम ऑन, ये वो अल्फाज थे जो सरफराज अहमद के सुनाई दिए विकेट के पीछे से। और 250 का स्ट्राइक रेट था जी कॉलिन मनरो को, 27 बालों पर 40 रन बनाए उस्मान ख्वाजा ने, लेकिन वो डोमिनेट रहे ज़्यादा कॉलिन मनरो की इनिंग्स की वजह से। टोटल 24 बाउंड्रीज लगी हैं, 17 चौके 7 छक्के। दैट वाज अ ग्रेट इनिंग्स। काशिफ मजीद साहब, अ गुड डे फॉर कॉलिन मनरो या फिर ये चलेगा? देखिए, दो चीज़ें मुख्तलिफ करने की कोशिश की कोयटा ने। एक तो ये कि हमने पहले 3 मैचेस में देखा कि जितना फास्ट बॉलर वेरिएशन के साथ स्लो डिलीवरी के साथ बॉल कर रहा है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और जितना तेज़ बॉलर है वो उतना ज़्यादा मार खा रहा है। हमने इवन धानी को, शाहनवाज धानी को भी रन्स कंसीड होते देखा, उन पे भी रन्स हुए। यहाँ दोनों बॉलर जो नया बॉल कर रहे थे वो दोनों पाकिस्तान के लिए एक्सप्रेस बॉलर है, नसीम शाह और हसनैन। और जब आप एक्सप्रेस बॉलर को लेकर आ रहे होते हैं और ऐसे ट्रैक्स पे लेकर आ रहे होते हैं कि जो उस पर स्लो डिलीवरीज या वेरिएशन इफेक्टिव होती हैं, तो बैट्समैन के लिए बड़ी खुशी होती है कि ये अब बॉल प्रॉपर उसको बल्ले पे आके लगेगा।
सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हल्का हल्का जब ड्यू फैक्टर हो जाता है तो थोड़ा सा सरफेस और इजी हो जाता है, बॉल उस पर ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, और हम जो नॉर्मली कहते हैं बॉल फंस के आ रहा था या स्लो आ रहा था ऑफ द विकेट, उसमें भी थोड़ी सी कमी हो जाती है। और कल ऐसे ही हुआ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर, अगर आप नसीम शाह के उस ओवर को देखें ऑन द अप चौके सरफेस पे लगे, जिसका मतलब ये है कि विकेट अच्छा खेल रहा था। और मजीद अच्छाई ये थी कि एक ट्रू एक्सप्रेस फास्ट बॉलर लगा दिया जिसका गेंद और प्रॉपर आके बल्ले पे लग रहा था मनरो पे। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेसर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें डेप्थ में बॉलिंग अच्छी देखने को मिली, हमें पावर प्ले में बॉलिंग जो है वो अच्छे टारगेट पे उन्होंने पिच की, शॉर्ट पिच बॉल्स भी दी लेकिन उन्होंने वो लीथल साबित हुई। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के जितने भी पेसर्स थे, जैसे कि स्नैन की बात हम की अगर हम करें तो काफ़ी तेज़ बॉल करते हैं और ये 145 प्लस जाते हैं, लेकिन अगर ये वेरिएशंस का अगर इस्तेमाल करते तो शायद में भी उनको भी हम दो फास्ट बॉलर्स, ये दोनों बॉलिंग बैटरीज को तो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि उनके सामने बैट्समैन कौन से। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो वहाँ उस्मान थे, नोआ मूस हैं, क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेली भी। लेकिन जब हम हसनैन और नसीम शाह की बात करते हैं तो उनके सामने हमने दो वर्ल्ड बीटर्स रखे हुए हैं जो कि उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो की सूरत में मौजूद है। उस्मान ख्वाजा एक प्रॉपर क्रिकेटिंग बैट्समैन है जो कोई 19-20 गेंद जाने नहीं देंगे, और कॉलिन मनरो तो कोई भी बॉल और कोई भी शॉट क्रिएट कर लेते हैं। और फिर उनका दिन भी हो मनरो का तो फिर यही कुछ होता है जो हुआ है। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, दोनों की परफॉर्मेंसेज इस सेकंड लेग में अबू धाबी में, लेकिन सबसे पहले दोनों का हेड टू हेड देख लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें अब तक पीएसएल में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देती आ रही हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 16 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 8 ज़ल्मी ने और 8 ही ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं। इन टीमों के एवरेज स्कोर की बात करें तो ज़ल्मी का कोयटा के खिलाफ एवरेज स्कोर 153.4, जबकि कोयटा का पेशावर के खिलाफ एवरेज स्कोर 150.8 है। ज़ल्मी ने कोयटा के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर 202 रन बनाए हैं, जबकि कोयटा का पेशावर के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर 200 रन है। अब अगर कम से कम स्कोर की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम कोयटा के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई थी, जबकि कोयटा का पेशावर के खिलाफ कम से कम स्कोर 90 रन है। पहले खेलते हुए पेशावर और कोयटा ने 3-3 मैचेस जीत रखे हैं, जबकि बैटिंग सेकंड में भी दोनों टीमें एक दूसरे को बराबरी की चोट दे रही हैं और दोनों ने 5-5 बार हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया है। यानी कोई भी मेजर डिफरेंस नजर नहीं आया। 8-8 विन्स हैं दोनों की, पहले बैटिंग करते हुए 3-3 दोनों टीम्स जीती हुई हैं। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग गेम और दोनों का स्टैट्स हैं इतने सारे स्टैट्स आपके पास बड़े बड़े जबरदस्त इनके पास स्टैट्स मौजूद हैं, जैसे स्टैट्स अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखे। लेकिन दोनों का जब भी आमना सामना हुआ, जब भी आपस में टकराए हैं, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा मैच देखने को मिला है, नेल बाइटिंग मैच देखने को मिला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, जो पीएसएल प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। काशिम मजीद साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स, बल्कि शिराजी साहब आप बताएं जी, क्योंकि आप साइकोलॉजी ज्यादा समझते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स पर, तनकीद, सरफराज का एग्रेशन, फिर ये इतनी तगड़ी फैंथी, और उसके बाद आप ज़ल्मी के खिलाफ आज जा रहे हैं। देखें, वो अपनी जगह पे सारी बात है। ज़ल्मी भी पहला मैच हार चुका है, तो ज़ल्मी पे भी प्रेशर होगा, लेकिन कोयटा जिस बुरे तरीके से हारा है, जिस तरह अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा उनको सारी चीज़ों को गैदर करना। लेकिन फिर आप वो ही देखेंगे, पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हार गया, तो वो फिर बैठे हैं, उन्होंने एक पूरी डिस्कशन करके, एक पूरा प्लान करके उसके साथ आए हैं, तो कितना अच्छा मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये टीम बैठेगी और थोड़ी डिस्कशन करके एक प्लान के साथ आएगी तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या प्लान होना चाहिए आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से? मेरे ख्याल में प्लान सिंपल है कि बिल्कुल जिस तरह की सिचुएशन है, पहले तो जिस तरह पहले बात हो रही थी, मिसरीड किया गया था पिच को, तो पिच को बड़े अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी लाइनअप लेनी चाहिए और उसके बाद फिर प्लान करना चाहिए। अगर तो ये पहले खेलते हैं तो एक अच्छा 160-170 अगर कर जाएंगे तो मेरे ख्याल में इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी है कि उनको जो आप प्रोजेक्टेड जो स्कोर है वो 160 प्लस देगा। अगर कोयटा पहले खेले तो 160-170 वो डिफेंड करेंगे। आप यकीन कीजिए, प्लान तो खैर आज बैठकर करेंगे, लेकिन एंड पे सरफराज ने हाथ जोड़ कर कहना किसी तरह जीत लो, जो मर्जी अपनी तरफ से प्लान करे लेकिन जीते। काशिम मजीद साहब, अगर आपको आज मौका मिले और आपकी ख्वाहिश पूरी हो, आप किस टीम के कैप्टन होना पसंद करेंगे, इस्लामाबाद की या कोयटा के आज के मैच में? देखिए,
मॉरली अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ऊपर और अगर आप मैं चाहूँ कि मैं जीतना चाहता हूँ या मैं रिलैक्स होकर एंजॉय करूँ तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बट चैलेंज होगा क्वेटा ग्लैडिएटर का कैप्टन बनना, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैप्टनसी की जो स्किल्स हैं या जो आपका जहन है, ये जो आपका दिमाग है, उसका टेस्ट होता है कि किस अंदाज से गिरी हुई टीम को आप उठाते हैं, खड़ा करते हैं। सो आई प्रेफर कि मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान हूँ। और यहाँ पे देखिए, जीत जाना एक ऐसी टीम के साथ कि जिसके साथ सारी दुनिया ही मौजूद है, को बड़ी बात नहीं है। जैसे हम वेस्ट इंडीज की जिक्र करते हैं, पहले 2 वर्ल्ड कप्स में जो उनकी टीम थी, क्लाइव लॉयड ना भी कप्तान होते, कोई भी होते, तो इतनी बड़ी टीम के साथ जो शायद रिजल्ट इसी किस्म के आते हैं। जितनी बड़ी साइड थी 70s और 80s में, इंपॉर्टेंट क्या था, जब बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को खड़ा करना शुरू किया था लेट 80s में जाके, स्टीव मार्क वार्डीन, जॉन्स डेविड वुड, सारी एक नई जनरेशन, नई लॉट को लेकर आए थे, इसीलिए शायद वो बहुत बड़े कप्तान माने भी जाते हैं और आज भी उनके नाम से ट्रॉफीज जो है वो मुंसलिक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, अब बाकी चीजें। सो ये वो कप्तान की खासियत होती है। तो आई गेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के लिए एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि सब कुछ भूल के अपना नेचुरल गेम खेलना है और नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन होती है कि हार तो वैसे ही रहे हैं, सो लेट्स गो एंड प्ले आवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अभी तक वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल सके। मुझे ये मैं बात मानता हूं कि 2 लेफ्ट हैंडेड स्ट्राइक्स पे थे, लेकिन हमने ये भी देखा यही नवाज है जो पावर प्ले के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए हमें नजर आए, यही नवाज है जो कल गालिबन 8-9 ओवर के बाद उनसे बॉल करवाया गया। सो अगर अपना ट्रम्प कार्ड जो कि आपके लिए इतना अच्छा परफॉर्म करता रहा, उसको ही आप अंडरमाइन करके बिठा देंगे, साइड पे कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अगर कैप्टन होते तो क्वेटा के होते और गिरी हुई टीम को उठाते, लेकिन अगर अभी मैंने ब्रेक ना ली तो डायरेक्टर साहब ने मुझे जरूर गिरा देना है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापिस आते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के स्पेशल ट्रांसमिशंस हैं और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की गेम जारी है। अरसलान शराई साहब, आप मुझे ये बताएं, बहुत मैं अभी भी ये कहता हूँ आर्ग्यूमेंट मोस्टली इनका था कि सरफराज स्पिनर्स का कैप्टन है, लेकिन कल जो 2 मोस्ट वांटेड प्लेयर्स थे, जाहिद महमूद 2 ओवर में 36 रन दे दिए और उसके साथ बाकी बॉलर्स ने भी जो स्पिनर्स थे, यानी कोई भी किसी तरह का रोल प्ले कर ही नहीं सका। फैफ डु प्लेसिस टीम में मौजूद हैं, कैप्टनसी कर चुके हैं, सरफराज अहमद मौजूद हैं, आंद्रे रसल्स मौजूद हैं। डू यू थिंक सो कि दोबारा से उन्होंने प्लान किया होगा, स्ट्रेटेजाइज किया होगा चीज़ों को? देखो, कभी कभी कोई एक दिन ऐसा भी आ जाता है ना कि आपके कोई जो आपके ट्रम्प कार्ड होते हैं, जो कुछ होते हैं, वो आप जितना मर्जी कोई दिन नहीं है, ये कब से चला हो जाता है। नहीं, कल की अगर मैं स्पेसिफिक कल की बात कर रहा हूँ तो आप वहां पे जिसको मर्जी ले आते हैं ना, उसे पेनल्टी पड़नी थी। आप ये देखें कि पावर प्ले में 97 बना है और ये जितनी लीग्स हो रही हैं उसमें 3rd हाईएस्ट है। इससे पहले 105 पहले पावर प्ले में CPL और IPL में बना है, फिर 100 IPL में बना है और उसके बाद ये 97 ठीक है। उसके बाद आप स्ट्राइक रेट में देखें तो इतना स्ट्राइक रेट किसी का भी नहीं है। PSL में 250 का 80 प्लस की बात कर रहा हूँ, जिसने 80 प्लस की हो। इससे पहले डंक का था, उसने 40 पे 99 किया था, नॉट आउट किया था, वो 247 का उसका था। लेकिन आप ये चीजें देखें कि एक दिन कभी कभी बैट्समैन का हो जाता है, तो वहां पे आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप नहीं कर पाते। और यू एज अ बॉलर, आप खुद भी खेलती हैं, जाहिर है जब इस कदर फेंटी लग रही थी सबको, तो एज अ बॉलर आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं बॉल करूं या फिर साइड पर कहीं खड़े हो जाएं और बस चलने दे जैसे चल रहा है? देखिए, ये तो टीम प्लान आपका पहले से होता है। आपको प्लान दिया जाता है कि आप लोगों ने क्या हिकमत अमली प्लान तो चला ही नहीं जब मनरो आया, तो जब कॉलिन मनरो आया तो 19 रन बने और उसमें ऑन अ डे परफॉर्मेंस होती है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे हम डिस्कशंस तो काफ़ी कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, लेकिन अगर हम देखें उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखें तो ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। लेकिन अभी ये है कि आज का मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज वो किस हिकमत अमली के साथ आते हैं, क्या प्लान लेकर आते हैं। फैफ डु प्लेसिस उनके पास है, एंड्रू रसल नहीं खेल पाएंगे क्योंकि कंकशन का भी उनको वो शिकार हो गए। लेकिन बाद में ऐसा ये है कि अब देखना है कि वो नया प्लान क्या आता है। क्वेटा की 132 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी उनकी अच्छी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आज फिर उनके लिए एक इम्तिहान है। देखिए, बिल्कुल एक तो ऑस्ट्रेलिया इंतहाई ठंड से यहाँ इंतहाई गर्मी में आके खेलना कतई आसान नहीं, ये हमें सोचना है। वहाँ पे ठंडा मौसम है, यहाँ पे इंतहाई गर्म मौसम है। दूसरी, जिन सरफेसेस पे वो खेल रहे थे, कट और पुल आराम से प्रॉपर लगते हैं, यहाँ पे जो है वो सीधे बल्ले से खेलना, बॉल इतना ऊपर नहीं आता। सो बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है मेरे ख्याल में, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कल के दिन के अगर बात करें, पहला मैच PSL में खेलना
उस सरफेस से इस सरफेस पे आके खेलना तो काफी अच्छे दिखे कल। तो प्रॉपर इसका मतलब है बिल्कुल प्रॉपर शायद अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करके वो यहाँ तक आए। बट अभी भी शायद इतना बड़ा नाम नहीं है कि दूसरी टीमें जो है वो सोचें कि यार ये बंदा अकेला मैच को लेके जा सकता है। इतनी सेंचुरीज नहीं है, इतनी सेंचुरीज नहीं है कि जिन्होंने उन्होंने T20 में की हो। 28 की गालिबन उनकी एवरेज है, 130 ऑड का स्ट्राइक रेट है, जो कि एक प्रीटी नॉर्मल चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी तक कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर जिस टीम के साथ मैच खेलने जा रहे हैं वो ऑलरेडी पहला मैच बहुत अच्छा खेल चुकी है और विद इन जिसे कहते हैं टचिंग डिस्टेंस थी जीत के, और हल्का मैच भी नहीं खेली, एक अच्छे रन्स भी बनाए और अच्छे रन्स चेस करने चले भी गए। और अगर बॉलिंग की भी बात कीजिए तो हार्डली 2 से 3 ओवर में मैच आ रहे थे। एक ओवर गालिब हाफ का था जिसमें 29 रन पड़ गए और एक आध किसी और आखिरी 2 ओवर में 44 रन। तो इन 2 ओवर्स को निकाल दिया जाए और आखिरी 2 ओवर से उन्होंने खेले निकाल दिया जाए तो पेशावर ज़ल्मी वाज अप देयर विद लाहौर कलंदर्स। और लाहौर कलंदर्स की जब हम बात करते हैं दे आर द ग्रुप टॉपर्स और वो हर एक को हराते चले जा रहे हैं। सो इसलिए पेशावर ज़ल्मी का आज भी एज मौजूद होगा और विद इन अ नाइट टाइम जो है वो टीमें नहीं बदल जाती, सिर्फ एक रात का वक्फा और अगले दिन फिर मैच खेलना क्वेटा ने, तो अभी तो थकावट भी नहीं उतरी होगी कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो खुले और उस पर दोबारा से तब्दीलियां आए। कहने का मतलब ये क्वेटा की तरफ से ना ही समझे आज की मैच में। अरसलान शिराजी साहब, पेशावर ज़ल्मी जो लास्ट गेम हुई थी 7 ओवर्स में 25 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए, एक भी चौका नहीं लगा था, आखिरी 7 ओवर्स में जाकर 80 से ज्यादा रन कंसीड किए, 2 ओवर में 44 रन देकर गेम सारी खराब कर दी। क्या माइंडसेट होगा उनका इस दफा? देखिए वहाब से मेरी आज बात हो रही थी तो वो ये कह रहा था कि हम जो गलतियां हमने आखिरी ओवर्स में की हैं आज हम कोशिश करेंगे कि जैसे पहले 10 हमने खेले थे हम आखिरी 10 भी उसी तरीके से खेलें और मैच को पूरी तरह फिनिश करें। और मेरे ख्याल में आज उनका पलड़ा भारी होगा, इन पे इतना प्रेशर भी है और वो जिस प्लान के साथ आएंगे वो अभी मैं बता तो नहीं सकता जो उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन उनका प्लान बड़ा फिट है। बता दें शायद साहब। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने भाई समझ के बताया तो मैं परफॉर्म होगी शायद यही प्लान था जी इनका। पहले बता दे ताकि नाज़रीन को भी यार आप कोयटा वालों की माइक बंद कर दे। नहीं आप दुबई तक बात चली यार कोई दोस्ती यारी भी होती है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी किसी जर्नलिस्ट को वो बता देते हैं तो वो बताना यानी आपको बता देते हो। बिल्कुल बता देते हैं ना, उन्होंने शुरू इसी तरह किया कि फाफ डु प्लेसिस की बैटिंग के ऊपर पैकेज दिखाएं। क्वेटा के स्क्वाड में फाफ डु प्लेसिस जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं। फाफ डु प्लेसिस अब तक 50 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 1528 रन बनाए हैं। फाफ डु प्लेसिस का हाईएस्ट स्कोर 119 रन है। वो अब तक 50 T20 मैचेस में 1 सेंचुरी और 10 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। उन्होंने इन मैचेस में 50 छक्के और 140 चौके लगाए। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 134 के स्ट्राइक रेट से बॉलर्स की पिटाई कर रहे हैं। 50 छक्के और 140 चौके हैं इनके खाते में जनाब, और 100 तकरीबन 30 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट और काफी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं। लेकिन ये है कि कल के मैच में उन्होंने इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। सो अरसलान बताएं हैदर अली के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए हैदर अली को ब्रांड बनाया पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने उन्हें मौका दिया और जिस तरह मौका देने का हक था वैसे दिया। और जब आप उनका जो सीज़न पहला इनके साथ था उसमें देखें तो 1 डाउन वो आते रहे और पहले 2-3 मैचेस में फ्लॉप गए, लेकिन उन्होंने वहाँ से हटाया नहीं और उसी लड़के ने वहीं पे परफॉर्म किया। और ये मैं बाकी फ्रेंचाइजों को भी कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं जो मर्जिंग है इसी तरह मौका उन्हें कंसिस्टेंटली देना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, अब उन्होंने उनका ऑर्डर चेंज किया जिस तरह हमारी नेशनल टीम में भी उन्हें वो 1 डाउन से ओपनिंग पे लेके आया। तो मेरे ख्याल में अभी 1-2 मैचेस लगेंगे, उसके बाद आप हैदर अली को वही हैदर अली देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी गेम को चेंज कर सकते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं और पाकिस्तान लेग में वो लोअर ऑर्डर पर आते थे और आते ही वो बिल्कुल लाइक फ्री हिटिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। हैदर अली के ऊपर एक पैकेज देखते हैं। हैदर अली एक उभरते हुए बल्लेबाज हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो जल्द अपने टैलेंट की वजह से अपना एक मुनफरिद मकाम बना लेंगे। हैदर अली ने अपनी बैटिंग से ये साबित भी किया है। वो अब तक ओवरऑल
46 टी20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 43 में उन्हें बैटिंग का मौका मिला। उन 43 इनिंग्स में उन्होंने 973 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 90 रन है। उनकी बैटिंग एवरेज की बात करें तो वो 24.32 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैदर अली का स्ट्राइक रेट बॉलर्स के पसीने छुड़ा देता है और वो 150 की स्ट्राइक रेट से मुखालिफ टीम की धुलाई करते आए हैं। उन्होंने अब तक 51 छक्के और 86 चौके लगाए हैं। 51 छक्के हैं और 86 चौके हैं और 150 का तकरीबन उनका स्ट्राइक रेट है। और अभी ये यंगस्टर हैं, यानी ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें बनाया जा रहा है, जिन्हें क्राफ्ट किया जा रहा है, जिनकी स्किल्स पर काम किया जा रहा है, टेम्परामेंट पर काम किया जा रहा है। एंड ये पाकिस्तान टीम के लिए इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर है पाकिस्तान का, और लंबी हिट्स मारना और फुल स्विंग ऑफ द बैट मारते हैं, टारगेट और प्रॉपर। सबसे अच्छी बात इनकी ये भी है कि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और हमने बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखी हैं जिसमें लोअर ऑर्डर पर आकर इन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। फैबियान अलान का एक और पैकेज है जी, आपको दिखाते हैं। डेरिन सेमी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अब खेलते तो नहीं, लेकिन डग आउट में उनकी मौजूदगी की छाप ज़ल्मी के स्क्वाड पर बड़ी वाज़े नजर आ रही है। वेस्ट इंडियन प्लेयर फैबियन एंथनी एलन मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से भी खेल चुके हैं। वो अपनी नपी तली स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग की वजह से जाने जाते हैं। Taken. Oh, well done. 16 टी20 मैचेस में वो अब तक 14 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। वो लोअर डाउन पोजीशन पर आकर बड़ी हिट्स मारने की भी सलाहियत रखते हैं। अगरचे फैबियन एलन का टी20 करियर अभी मुख्तसर सा नजर आ रहा है, लेकिन अबू ज़हबी की स्लो पिचेस पर वो हरीफ टीमों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वो इंडियन प्रीमियर लीग और बिग बैश में भी अपनी टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फैबियन एंथनी अलान, और क्या खूबसूरत इनका सेलिब्रेट। वेस्ट इंडीज की टीम में एक चीज हमेशा से देखी गई है, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो खुलकर इन सारी अचीवमेंट्स को, इन सारी सेलिब्रेशंस को जीते। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। और यही मुझे लगता है कि हम लोगों का क्या कहते हैं एक चार्म है, उनका करिश्मा है। जिस तरह हमारे गेस्ट काशिफ मजीद साहब माशाल्लाह खूबसूरत टी शर्ट्स पहन के सेलिब्रेट करते हैं। सर, इजंट इट अमेजिंग कि जब आप कोई भी लीग खेल रहे हो और आप इस तरह से सेलिब्रेट करें इन सारे मूवमेंट्स को। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें ना तो उनका कल्चर है। मुझे ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अंकल ग्रेवी इनके हुआ करते थे जो मुख्तलिफ रूप धार के क्राउड में मौजूद होते थे। और उन्होंने मतलब आप इमेजिन करें कि कैरेबियन टूर में एक बहुत बड़ी जो फैसिनेशन हुआ करती थी टीम्स के लिए कि अंकल ग्रेवी किस अंदाज से आज जलवागर होगा। जैसे हमारे बाबा जो क्रिकेट है हम उन्हें कहते हैं, इसी अंदाज से ये स्टार्ट जो हुआ था ये अंकल ग्रेवी से हुआ था। गालिबन का यही नाम है, जो कि कैरेबियन फ्लेवर लेके आते थे मैदान में। उसके बाद से अगर हम देखें तो जो फ्लेवर कैरेबियन क्रिकेट का रहा है, चाहे वो रिचर्ड्स का च्युइंगम चुबाते हुए आना हो या माइकल होल्डिंग का विस्परिंग डेथ होना हो, ये मेलकम मार्शल का डांस हो, इस तरह मेलकम मार्शल एक टूटे हुए हाथ से पूरा टेस्ट मैच जो है वो बचा के चले जाते हैं। तो ये लोग बड़े दिल से क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं और ये हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले लोग। और मैं अमूमन ये कहता हूँ कि वो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, जो लैटिन अमेरिका, जो कैरेबियन और डाउन, वो सारा काम जो शायद दिल से करते हैं। क्योंकि फुटबॉल में अगर हम देखें तो ब्राजील, अर्जेंटीना बड़े दिल से फुटबॉल खेल रहे हैं। ऊपर अगर ठंडे इलाकों में तो यहाँ ज़ेन बहुत ज्यादा चल रहा होता है, यूरोपियन फ्लेवर्स की बात करें। सो आई थिंक ये जो फ्लेवर है वेस्ट इंडीज का और कैरेबियन का, ये क्रिकेट की जान है। ये हर लीग में मौजूद है। और ये क्रिकेट की एक लीग हो रही थी और जो कारिन पोलार्ड हैं उन्होंने उस लीग का सारा लोगो अपने सर पे बनवा दिया था, यानी हेयर्स की कटिंग इस तरह से करवाई थी कि वो सर पर सारा करवा दिया था। अब बढ़ते हैं जी मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, विन प्रेडिक्शन की तरफ। अरसलान शुराई साहब, प्लान तो आपको पता है, वहाब रियाज से आपकी बात हुई है, पेशावर ज़ल्मी या कोयटा ग्लैडिएटर्स? जब पता है तो फिर दूसरा नहीं, फिर तो प्लान पेशावर ज़ल्मी, फिर कोई दूसरा बनते ही नहीं। ये भी हो सकता है प्लान चेंज हो जाए या फिर एग्जीक्यूशन ना हो सके इस तरह। ये तो फिर ऑन ग्राउंड तो मैं नहीं हूँगा और ना ही मैं वहाँ पे यूएई में मौजूद हूँ, लेकिन जो चीजें मुझे पता है पेशावर ज़ल्मी। लेकिन अगर ना हुआ तो, अगर आपकी प्रेडिक्शन नहीं गलत साबित हो जाती है तो चलो मैं आने और कह रहा हूँ कि मैं आप सबको पिज्जा खिलाऊं। क्या जरा कैमरा की आंख चढ़ा इनको। आपको मुबारक हो, कल का इंतजाम नहीं, आपने मुझे खाली मुबारक क्यों। कल का इंतजाम आपने कर दिया। जरा कैमरा जरा कर दे इनके सामने, कल पिज्जा खिलाने वाले हैं। जी बिल्कुल पिज्जा खिलाने वाला हूँ। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो फिर मैं मैडम से खाने वाला हूँ। मेरे ख्याल है प्रेडिक्शन इन दोनों में रहने देते हैं, हमें तो पिज्जा मिल ही जाए। नहीं, देखिए कल का इंतजाम हो गया। आई थिंक पेशावर विद ऑल द क्रिकेटिंग स्किल्स दे हैव गॉट और जिस मोराल के साथ और जिस मोमेंटम के साथ वो पहला मैच हारे हैं, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी।
व्हाट्स योर टेक? मैं भी पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगी क्योंकि शोएब मलिक की जिस तरह से फॉर्म थी, 73 रन्स की इन्होंने इनिंग्स भी खेली, सो आई विल गो विद पेशावर ज़ल्मी। यू विल गो विद पेशावर ज़ल्मी? नहीं, कोई खास वजह सिर्फ शोएब मलिक की इनिंग्स ही है? बस मेरी प्रेडिक्शन है तो या मैंने फिर कह दिया वो पेशावर येलो ज़ल्मी। शर्ट, वो उनकी शर्ट का कलर आपको ज्यादा येलो स्ट्रॉन्ग हो इतना नहीं है, लेकिन बस मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रही हूँ पेशावर ज़ल्मी। एक बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है जी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 मैचेस अगर कंसेक्टिव जीतते हैं तो शायद उनके लिए कोई चांस बच सकता है पाकिस्तान सुपर लीग 6 में। लेकिन आई विल गो विद अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि एक परफॉर्मेंस उनकी ड्यू है। क्वेटा एक बड़ी जबरदस्त टीम है और एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड है पाकिस्तान का। लाइक उनका एक फैन बेस है पाकिस्तान और में, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। अगर हम बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और उनकी अगर बेंच स्ट्रेंथ वो देखें ना, या, एक कोर फैन बेस है पाकिस्तान की मिडिल क्लास में उनकी। काशिम मजीद साहब आपका बेहद शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाए, ऑलवेज प्लेजर। अरसलान शिराई साहब आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रबेल कुरैशी आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा और जीतना भी चाहिए ताकि एक परफॉर्मेंस नजर आए, एक सुबह की वो रिप्रेजेंटेशन है और उनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम कल दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।